नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? आपके ऑप्शन है ए बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकागुंडा, कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़ों की मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव सभ्यता के लोग पूरी तरीके से परिचित थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? आपके ऑप्शन ए राजगिरी, बी चंपा, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजगिरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगीर थी, लेकिन उदयन ने राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? आपके ऑप्शन है ए ऊपरी गंगा का मैदान, बी मध्य गंगा का मैदान, सी निम्न गंगा का मैदान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। मगध महाजनपद वर्तमान में पटना, गया, शाहाबाद में स्थित जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित हैं। अगला प्रश्न, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? आपके ऑप्शन है ए नालंदा, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। यह प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था। प्राचीन भारत में शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी पुणे में, सी लखनऊ में, डी मुंबई में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली में। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी राजस्थान में, सी जम्मू कश्मीर में, डी हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। अगला प्रश्न, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी कामंदक, सी चरक, डी बाणभट्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कामंदक। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीति और राज्य के परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल के समय लिखी गई थी। अगला प्रश्न,
इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया? आपके ऑप्शन हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। राइट आंसर है ऑप्शन सी बलबन। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा सिजदा और पावोस को भी शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता या यात्री इब्न बतूता किस देश के थे? आपके ऑप्शन हैं ए अफगानिस्तान, बी मोरक्को, सी इराक, डी चीन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुँचे। तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी जज नियुक्त किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन हैं ए ईश्वरनाथ, बी ईश्वरनागर, सी भीमसेन, डी हरिदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वरनागर। इस पुस्तक में 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। आपके ऑप्शन हैं ए गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी मराठा प्रशासन में, डी विजयनगर प्रशासन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? आपके ऑप्शन हैं ए इलाहाबाद की संधि, बी सुगौली संधि, सी बेसिन की संधि, डी सालाबाई की संधि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधारक समिति की स्थापना किया। नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया? आपके ऑप्शन हैं ए अफगान, बी ईरान, सी मुगल, डी मराठा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगान। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के बाद बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें ये अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए बी.डी. सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके ऑप्शन हैं ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर तथा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 78.5 डिग्री पूर्व, बी 82.5 डिग्री पूर्व, सी 87.5 डिग्री पूर्व, डी 82.5 डिग्री पश्चिम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। यह 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक भाग था। आपके ऑप्शन है ए टेथिस का, बी गोंडवाना लैंड का, सी पैंजिया का, डी इनमें से किसी का नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का। आपका अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 93 मिलियन मील, बी 103 मिलियन मील, सी 83 मिलियन मील, डी 107 मिलियन मील। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 93 मिलियन मील। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की उपस्थिति को दर्ज किया गया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए भोपाल, बी आइजोल, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आइजोल। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। आपके ऑप्शन है ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जयपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। आपका अगला प्रश्न, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बघेलखंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसमुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। आपके ऑप्शन हैं ए 30%, बी 27%, सी 40%, डी 70%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आपके ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी एवरेस्ट, सी K2, डी नागटिब्बा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी K2। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडगिन ऑस्टिन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए कंचनजंगा, बी अन्नाईमुदी, सी महेंद्रगिरी, डी देवघर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल काराकोरम, बी
पीर पंजाल जास्कर लद्दाख कराकोरम, सी जास्कर लद्दाख कराकोरम पीर पंजाल, डी पीर पंजाल लद्दाख जास्कर कराकोरम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और कराकोरम। आपका अगला प्रश्न, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? आपके ऑप्शन हैं ए तेलंगाना का पठार, बी महाराष्ट्र का पठार, सी कर्नाटक का पठार, डी पामीर का पठार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कुमायूं हिमालय, बी असम हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी सह्याद्री हिमालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए कोसी, बी गंडक, सी सोन, डी यमुना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोन। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना गंगा नदी में मिलने वाली दाहिनी ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी केरल, डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल में शांत घाटी स्थित है, वहीं फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए झेलम नदी, बी सुरू नदी, सी सिंधु नदी, डी रवि नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुरू नदी। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? आपके ऑप्शन हैं ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घट जाएगी यदि? आपके ऑप्शन हैं ए जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, बी जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, सी जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए लिंगानुपात, बी साक्षरता दर, सी जनसंख्या घनत्व, डी जन्म दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र महिला, सी विश्व आर्थिक मंच, डी UNDP। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 18वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में 129वां स्थान रहा। आइसलैंड इस सूची में लगातार 15वें वर्ष पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए संख्या का पिरामिड, बी जीवभार का पिरामिड, सी ऊर्जा का पिरामिड, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवभार का पिरामिड।
जीवभार का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चार्ल्स एल्टन, एवलिन तथा लिंडमैन ने पारिस्थितिकी पिरामिड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। आपके ऑप्शन हैं ए CO2, बी जलवाष्प, सी SO2, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यह सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा में शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान 4.2 से 4.4 के बीच होता है। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए केवल जंतुओं को, बी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, सी केवल पादप जगत को, सी संपूर्ण पृथ्वी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1667, बी 1767, सी 1867, डी 1967। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1767। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से करके एग्ज़ाम में जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।